Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. इसी जमीन की कसम वीरू, जहां तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तुम्हें ऐसा इंसाफ दूंगा कि पूरी दुनिया को सबक मिलेगा। अरे जा जा अम्मा, मेरी औलाद को मुझसे मुतनफ्फिर करके झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अब तू अपनी बेटी से मिलने आई है, मुझसे मिलने। पहला केस शाहनवाज अली खान की दूसरी बेगम के कत्ल का और दूसरा इनके घर में काम करने वाली लड़की मीरू को चलाकर मारने और गायब करने का। आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। तो मीरू, मैं आपसे ज्यादा सवालात नहीं करूंगा। आप खुद सच सच बताइए कि आपको किसने किस तरह से जलाया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस लड़की ने फायजा बेगम की कीमती ज्वेलरी और पैसे चोरी किए थे और ये कैसे जली, ये कहां जली, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कार्रवाई जारी रखें आप। शुक्रिया। जी मीरू, बताइए। कहानी बहुत तकलीफदेह है, इसलिए मुख्तसर करके बताऊंगी। मेरा नाम मीरू, मैं फैजा बेगम के यहाँ काम पे लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनके जुल्म शुरू हो गए। पहले मैं डर जाती थी और क्या करती, एक छोटे से गांव की छोटे से घर में रहने वाली इज्जतदार लड़की थी। जिसने कभी गांव से कदम बाहर नहीं निकाला। जिसकी माँ ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो डरेगी नहीं तो क्या करेगी, लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया अपने अम्मा बाबा के लिए। एडवांस लिया हुआ था ना, लेकिन जुल्म बहुत ज्यादा ही बढ़ गए। जूते, मुक्के, लाते, और एक दिन इस
बिस्तरी से मेरा हाथ जला दिया। मैं फिर भी चुप रही। अम्मा बाबा की इज्जत के लिए कर्ज उतारना था और वापस आना था। इस सब हैवानियत के बीच एक हमदर्द मिला। वो हमदर्द फाइजा बेगम का बेटा वली था। जिसको ना ही कोई हवस थी और ना ही लालच। ट्री मतलब के दरख्त। अब लिखो यू फॉर अम्ब्रेला। एक दोस्ती का पाकीज़ा रिश्ता, एक एहसास का रिश्ता, एक इंसानियत का रिश्ता, चंद किताबों से तालीम देने का रिश्ता, हिम्मत देने का रिश्ता। जो लोग दिल से अमीर होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही फाइजा बेगम को पता चला कि उनके बेटे की दोस्ती एक गरीब लड़की से हो गई है, गरीबों से नफरत करने वाली फाइजा बेगम, उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ। मेरे बेटे को पागल दीवाना बनाकर उसे काबू में करने का सोच रही है। उन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर मुझ पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे वहां चलता हुआ मरने के लिए छोड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अल्लाह साईं ने उस वक्त बाबू भाई को भेज दिया वहां। मैं कितने वक्त से अस्पताल में लड़ रही थी, इंतजार कर रही थी इस दिन का। जब से आंख खोली थी ना, ये फैसला कर लिया था कि चुप नहीं बैठूंगी, अपने हक के लिए बोलूंगी, अपने इंसाफ के लिए लड़ूंगी। मैं तो जल गई थी, लेकिन मेरे इरादे चलने के बाद और मजबूत हो गए। मैं अदालत का बहुत वक्त ले रही हूँ ना, बस एक आखिरी बात करने की इजाजत चाहती हूँ। आप जो कुछ कहना चाहती हैं इजाजत है। मैं एक छोटे से गांव की कमजोर लड़की, जो इज्जतदार भी थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव से निकली। लेकिन मजबूरियों ने अम्मा बाबा से ये फैसला करवा दिया कि मुझे काम पे रखवाते। मैं नहीं थी काम वाली,
बल्कि शायद कोई भी नहीं होता। जैसे कोई ऑफिस में काम करता है, कोई वकील बन जाता है, ऐसे ही तो होते हैं ना हम गरीब लोग भी। हम भी तो काम करते हैं ना, वही काम करेंगे जो आता है। फिर क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है? जब भी कोई अपने घर में काम वाली बच्ची रखता है तो उसको अपने बच्चों की तरह क्यों नहीं रखा जाता? आखिर वो आपकी खिदमत करती है ना, आपके काम करती है। गलती करती है ना, डांट दो, थप्पड़ मार दो, जैसे अपने बच्चों के साथ करते हो। लेकिन इस तरह मारना, चलाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? चलो ठीक है, बदतमीज है ना, काम से निकाल दो, लेकिन हमारी मजबूरियां मत खरीदो। अम्मा पापा, तुमसे शिकायत नहीं है, ये शिकायत उन सब माँ बाप से है जो अपनी बच्चियों को काम के लिए छोड़ जाते हैं और पलट के पूछते तक नहीं कि वो किस हाल में है। एडवांस दे के बच्ची दे दी जाती है। ये तो वही जमाना आ गया ना जब गुलाम और बांदियां बिकती थी। मैं भी एक बांदी बन गई जो काम के बाजार में अपनी कीमत लगवा कर बिक गई। जो लोग मेहनत करके खाते हैं ना, उनकी इज्जत तो अल्लाह साईं की नजर में होती है। तो कौन हो तुम लोग हमारी इज्जतें उछालने वाले, हमारी इज्जतें बेचने वाले? आज एक बेटी की आप सबसे इल्तिजा है कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को काम के लिए ना बेचे, कोई भी बेटी काम के लिए ना जले। ये एक बेटी की इल्तिजा है आप सबसे, क्योंकि यकीन करें हर किसी की जिंदगी में वली जैसा फरिश्ता नहीं आता। बस करें, खत्म करें ये बांदियां और गुलामों का दौर खत्म करें। बहुत शुक्रिया मीरू, अब आप तशरीफ रखिए।
माय लॉर्ड, मैं अदालत से बाबू को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अब आप तशरीफ रखिए। माय लॉर्ड, मैं अब इस वाक़े के एक और गवाह पुलिस ऑफिसर मिस्टर वली खान को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाजत है। जो कुछ यहाँ पे बताया गया जज साहब, वो सब सच था। इस केस की तफ्तीश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आधी दुनिया तो ये समझती है कि मैं अपने माँ बाप का गुनहगार हूं, और मेरे इस अमल से इनको खासी तकलीफ पहुंची। लेकिन जज साहब, मैंने अपनी वर्दी का हक अदा किया। सवाब की नीयत से इनको राह रास्त पे लाने की कोशिश की मैंने। बस एक बेटा होने की हैसियत से ये मेरे लिए बहुत कड़वा घूंट है, मुझे इसे पीना है। मेरी अदालत से दरखास्त है जज साहब कि अगली तारीख मत दीजिएगा, इस फैसले में ताखीर मत कीजिएगा जज साहब। फैसला आज सुनाए। और ऐसा फैसला सुनाइए कि इंसाफ का बोल बाला हो, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो समझते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। कि जब तक आप अपने हक के लिए खुद खड़े नहीं होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर फैजा बेगम कसूरवार हैं, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। पागल हो गए आप, पागल हो गए वली। इनको किसी ने बहका दिया, किसी के बहकावे में आ गए, ये पागल हो गया है। ये झूठ बोल रहा है। ये शाहनवाज ने बताया ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। बस बस फायजा बेगम, बस। खेल खत्म हो चुका है। कब तक दुनिया के सामने झूठ बोलते रहेंगे हम? अब मान लो ना कि हम भटक गए थे, ऐसे की हवस में भटक गए थे, पावर के जुनून में भटक गए थे हम। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए।
खत्म करें इस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल चचा। इस अदालत में जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ सुना जा रहा है सब सच है, सब सच है। हमने जलाकर मारने की कोशिश की इस बच्ची को। हमने मेरी दूसरी बीवी को कत्ल किया जो कि मेरी बेटी रामी की मां थी। मैंने और फायजा बेगम ने और ये बात मैं किसी भी दबाव में आकर नहीं कर रहा, अपने होशो हवास में कह रहा हूं। इस घिनौने खेल को जो कि पैसा और पावर हासिल करने के लिए हमने खेला था, खुदा के वास्ते बंद कर दें, बंद कर दें चाचा। गुर्बत की जिल्लत ने इतनी जोर से अना को झंझोड़ा के सब कुछ अना की नजर हो गया। मैं गरीब था, ये गरीब थी, सबने हमें जूतियों की नोक पर रखा। गुर्बत से सोसाइटी की बेहिसी देखकर हम जनूनी हो गए चाचा। अमीर होने का जनून, अमीरी के साथ साथ इज्जत हासिल करने का जनून, जिसमें क्या सही और क्या गलत सब खत्म हो गया। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी नहीं सोचा। तो सिर्फ पैसे के बारे में, सिर्फ पैसे के बारे में। पैसा पैसा पैसा, बस पैसा। अच्छा, पैसा मिल गया तो हमसे बड़ी हो गई। हर गरीब में मेरी बेबी फायजा को अपना आप दिखाई देने लगा और उसने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और मुझे भी लुत्फ आने लगा। जुल्म की हद कर दी है हमने। इस बच्ची को जलाकर मैंने और फायजा ने जुल्म की हद कर दी। उसके लिए आप जो भी सजा देंगे वो कम होगी, कम होगी वो। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए और मुजरिम का खुद एतराफ जुर्म इस बात के लिए काफी है कि फैसला और सजा सुनाई जाए। ये अदालत शाहनवाज अली को मुजरिम मानती है, लेकिन अदालत के सामने इनकी सच्चाई बयान करने की वजह से सजा में थोड़ी कमी की जाती है। शाहनवाज अली खान को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा दी जाती है और साथ साथ इनकी लॉ फर्म के तमाम लाइसेंस मंसूख किए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टी, इनके दोनों बच्चे रामी और वली में बराबर तकसीम की जाती है और मीरू के इलाज का जितना खर्च आएगा वो शाहनवाज अली खान के बैंक अकाउंट से दिया जाएगा। और अदालत इस नतीजे पर भी पहुंची है
कि फायजा बेगम को 2 बार उम्र कैद की सजा दी जाए और साथ साथ 30 लाख रुपए जुर्माना भी, जो मीरू और उसके खानदान को दिया जाएगा। अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है। अरे वली, आप आ गए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा किया आप आ गए। ले चले। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। मैं जला देती हूँ, मिट्टी का तेल लग पकड़ो। जला देती हूँ। पूछ लो मेरी माँ से, मैं जला देती हूँ। प्लीज लगाना मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। मैं जला देती हूँ, मिट्टी का तेल लग पकड़ो। जला देती हूँ। पूछ लो मेरी माँ से, मैं जला देती हूँ। अपने माँ बाप के हुकूक अदा करते रहना, उनसे नाता मत तोड़ना, जाते रहना उनके पास, क्या है वो कितना भी तुम्हें धुतकारे। पानी पी लो। नो नो थैंक्स। ठीक तो हो ना? रामीन, मुझे मेरे दोस्त के साथ थोड़ा सा वक्त दो। वली, क्या सोच रहा है? हो गया जो होना था। यही सोच रहा हूँ यार, हो गया जो होना था, पर यही होना चाहिए था। अब तुझे दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। जानता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप थे यार। खुल के रो, रोने से दिल हल्का होता है। बाबा, हम भी रोने। पापा, अम्मा
एक दो दिन रुक जाओ ना। मीरू, जाना तो पड़ेगा ना बेटा। सुना है वहां सब कुछ चल गया, फिर जाके अब घर बनाना पड़ेगा दोबारा, ताकि जब तू उधर आए ना तो सब कुछ वैसा ही देखे। नहीं बाबा। सही बोल रहा है मीरू तेरा बाबा, माफ कर दे हमें। तूने जो कोर्ट में बोला है ना, सब कुछ सही बोला था। नहीं बाबा, जब बाप के हाथ बेटियों के आगे जुड़ जाए ना, तो बेटियां गुनहगार हो जाती है। ये हाथ तो बस सर पर रखने के लिए होते हैं। ये तेरी और अम्मा की तो दुआएं थी जो मैं बच गई हूँ। बस और नहीं रोना। अल्लाह का वास्ता है अम्मा, और नहीं रोना। मुझे डॉक्टर जैसे इजाजत देगा ना, मैं आ जाऊंगी गाँव। लेकिन जब तक तुम लोग मेरे पास आते हैं ना। हाँ मीरू, हाँ आएंगे। अब तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। एक दफा छोड़ने की गलती कर ली ना, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। और हर महीने आएंगे और तेरे लिए लड्डू भी लाएंगे। मीरू, नहीं लेटी रहो, लेटी रहो। दर्द हो रहा था, दवा ली तो आंख लग गई। वैसे भी आज का दिन बहुत मुश्किल था मीरू। अब ठीक हो ना? हाँ ठीक क्यों, मुझे क्या होना है? बस अपने दोस्त से मिल लिया, दिल हल्का कर लिया। जानती हूँ बहुत मुश्किल है ना ये सब। जितनी तकलीफ जलन मुझे है, उससे कई ज्यादा आपको भी है। और ये गम जिंदगी भर कम नहीं हो सकेगा। इस हकीकत के साथ ही जीना है अब मुझे, और अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। तुम्हारे अम्मा पापा को ड्रॉप करवा दिया था, तब तक तो वो गांव पहुंचने वाले होंगे। वली
वापस गांव जाना चाहती हूँ। चली जाओगी मुझे छोड़कर?